गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम लोग पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि रेशनल नंबर का डोमेन फाइंड करते हैं। ऐसे हम लोग पढ़े थे, देखिए ध्यान से, कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और इसका डोमेन फाइंड करना था तो एफ एक्स इक्वल टू अगर 1 बाई, अगर चलिए मोड एक्स लेते हैं, ठीक है ना, मोड एक्स माइनस 2 ले लिया, इसका फाइंड डोमेन करना बोलता है इफ एफ एक्स इक्वल टू इतना देन फाइंड द डोमेन, है ना, देन फाइंड द डोमेन करते हैं। तो इसको डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो नहीं होने देना है, अनडिफाइंड नहीं होने देना है। तो मोड एक्स के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, तो मोड एक्स के जगह पर प्लस माइनस भी अगर 2 रखिएगा मोड के अंदर तो ये आपको 2 दे देगा, यानी कि 2 माइनस 2 अगर ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे रहेगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि दुनिया का हर एक नंबर लेंगे -2 और +2 हम लोग नहीं लेंगे, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम लोग रेशनल फंक्शन को डोमेन फाइंड करते हैं। आज के लेक्चर में और हम लोग देखेंगे लॉग कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, लॉग का डोमेन कैसे निकालेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मेथड फॉर फाइंडिंग द डोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो आज का चौथा पार्ट देख लीजिए, है ना, फोर्थ पार्ट में मैं आपको पढ़ाएंगे कि लॉग कैसे डिफाइंड होता है। तो लॉग यहाँ पे लिखे कि लॉग बेस ए लिखे और एक्स लिखे, ये इनपुट है, एक्स को हम लोग बोलते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं बेस, है ना, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट। तो यहाँ पे डोमेन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। तो इसको कैसे डोमेन फाइंड करेंगे, तो लॉग एक्स डिफाइंड कैसे होगा, है ना। तो लॉग एक्स को डिफाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले बेस को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, बेस कदापि 1 नहीं होगा, एंड इनपुट जो होगा ऑलवेज आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इनपुट जो है हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बेस कदापि 1 नहीं रहेगा और बेस ऑलवेज 0 से बड़ा रहना चाहिए। तो देखिए फाइंड द डोमेन बोल रहे हैं ना, बोले फाइंड द डोमेन। तो फाइंड जब डोमेन करेंगे तो डोमेन करेंगे एफ एक्स इक्वल टू, हम लोग लेते हैं सिंपल लेते हैं कि लॉग बेस में 3 लेते हैं और x -5 ले लिया, है ना। अब इसका डोमेन फाइंड करना है, तो इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं बताया था कि ये देखिए ये आपको 0 से बड़ा है, 1 है नहीं, तो ये ऑलरेडी क्या है, डिफाइंड है। तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए x -5 जो इनपुट होता है ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। तो इनपुट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब बताया थे कि इसका डोमेन जब निकलेगा तो 5 से ग्रेटर लेना पड़ेगा, तो 5 से ग्रेटर लेना पड़ेगा। तो आप क्या कर देंगे, 5 पे आपका ओपन इंटरवल रहेगा और 5 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, ये इनफाइनाइट तक हो जाएगा। इसका आपका क्या हो जाएगा, डोमेन फाइंड हो गया। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं क्वाड्रेटिक इस टाइप से। देखिए अगर आपको लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन, है ना, क्या लिखा हुआ है बेटा जी, फाइंड द डोमेन, आपको डोमेन फाइंड करना है किसका, तो एफ एक्स इक्वल टू है आपके पास लॉग, यहाँ बेस में 5 देते हैं और x² माइनस 8x प्लस 12 दे दिया, इसको डोमेन फाइंड करना है। इसको कैसे डोमेन फाइंड करेंगे तो हम लोग देखेंगे। मैं बोला था इसको डिफाइन करने के लिए बोला था कि बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए, ये ऑलरेडी डिफाइन है। तो इनपुट वाला पार्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो x² माइनस 8x और ये प्लस आपका 12 है, वो ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, x², इसको फैक्टराइज कर दीजिए। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आप जानते हैं, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और ये मिडिल टर्म का सम और डिफरेंस होना चाहिए। तो -6x कर दीजिए, -2x कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, -6x प्लस 2x आपका 8 हो जाएगा, -8x हो जाएगा और प्लस 12 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। तो x यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो x -6 बचेगा, -2 यहाँ से कॉमन लीजिए तो यहाँ भी x -6 बचेगा और ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x -2 ले लीजिए आप, फिर x माइनस क्या लेंगे, 6 लेंगे, ग्रेटर देन क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट जो निकलेगा आपके पास 2 और 6 निकलेगा। साइन इधर अगर x² पॉजिटिव साइन है तो साइन प्लस देंगे, फिर माइनस देंगे, फिर क्या देंगे, प्लस देंगे। इधर आपका माइनस इन्फिनाइट होता है और इधर आपका प्लस इन्फिनाइट होता है। अब ग्रेटर देन सिंबल बोलता है पॉजिटिव साइन को लेने के लिए। तो जो डोमेन होगा यहाँ पे
तो जो डोमेन होगा यानी कि x बिलोंग्स टू हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव साइन में, तो माइनस इन्फानाइट से लेकर 2 तक, और x से ज्यादा है तो यूनियन 6 से लेकर कहाँ तक, इन्फानाइट तक। ये आपका क्या है, डोमेन फाइंड हो गया। तो इसी तरह से हम लोग डोमेन फाइंड कर सकते हैं। आज इसके बाद हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखेंगे, इसके साथ साथ मैं आपका एग्जाम्पल भी करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी भी पूरा एकदम लेके चल रहे हैं और अपना मन से भी करवा रहे हैं। तो आज एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है कि लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन। तो सच डेट बोल रहा है कि आर जो है रिलेशन जो है एक्स वाई है और वाई इक्वल टू 2x है, और x और y बिलोंग्स टू आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। तो बोला है कि व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर, इज दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। तो ये क्या रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आपको नेचुरल नंबर डालेंगे, देखिए अगर y यहाँ पे देखिए हम सोल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। अगर y आपका जो है आपका क्या है, अगर नेचुरल नंबर डालेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू 2 देगा। 2 × फिर डालेंगे 2 y में x में, 2 × 2 हो जाएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसी टाइप से 2 × 3 डालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए जो डोमेन वाला पार्ट है, जो x होता है वो आपका डोमेन होता है, और जो y होता है वो आपका रेंज होता है, और जो सेट b होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 डोमेन ऑफ r हो जाएगा, जितना नेचुरल नंबर डालेंगे उतना आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको डोमेन हो जाएगा। कोडोमेन भी आपका जितना नेचुरल, सेट ऑफ कोडोमेन भी नेचुरल नंबर हो जाएगा, बशर्ते जो रेंज होगा, रेंज देखिए आपका रेंज में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर कितना आएगा, 6 आएगा, फिर कितना आएगा, 8 आएगा, फिर इसी टाइप से कितना आएगा, 10 आएगा। तो जो रेंज हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, इवन नंबर हो रहा है। तो लिखे कि द रेंज इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, और फिर नीचे क्या लिखा है, सिंस एवरी नेचुरल नंबर n हैज वन एंड ओनली वन इमेज बना रहा है, दिस रिलेशन इज क्या है, ए फंक्शन है। जैसे मैंने आपको फंक्शन इस टाइप से बताया था, सेट ए लिए थे, अनदर सेट कोई बी लेते हैं, और यहाँ पे ना एफ लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे कर देंगे। यहाँ पे जो रेंज आ रहा है आपका y आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है ना। ये आपका 8 है, ये आपका 10 है, ये आपका क्या 12 है, डॉट 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 ऐसे आएगा। इसके साथ इसको मिला दीजिए, इसके साथ इसको इमेज बना दीजिए। तो ये आपका एक इनपुट का ना एक ही आउटपुट दे रहा है, तो ये आपका क्या है, फंक्शन भी है। क्या है, फंक्शन भी है। तो दिस रिलेशन इज एल्सो कॉल्ड फंक्शन बोलेंगे। और इसका डोमेन मैंने दिखाया, तो डोमेन आपका ये नेचुरल नंबर वाला पार्ट होता है। इधर बताया था हम लोग पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा सा पिछला लेक्चर में। इसको डोमेन बोलते हैं, इसको हम लोग पूरा को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और जो कोडोमेन है ना, रेंज क्या बोलते थे, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन बोलते थे। रेंज इज द सबसेट ऑफ क्या बोलते थे, कोडोमेन बोलते थे। तो इसी टाइप से एग्जाम्पल नंबर 10 हम लोग देख चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 11 देखेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए इस टाइप से, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे ध्यान से। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर आपका 11 बोला है कि एग्जाम है ना, ईच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन केस गिवन रिलेशन है ना, गिवन रिलेशन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। जो दिया हुआ रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। तो आपको ध्यान देंगे, अगर ए बना रहे हैं आप, देखिए ध्यान से, हम ना इसको फर्स्ट बना रहे हैं, ए सेट ले लिए, मान लेते हैं, अनदर सेट मानते हैं कि बी है, ए फंक्शन बना रहे, ए रिलेशन टाइप का, तो मैं फंक्शन बना दे रहा हूँ इसको। तो 2 है, 3 है, 4 है, इधर क्या है 1 है, और क्या है 2 है। तो 2 के साथ भी आपका 1 है, 3 के साथ भी आपका 1 है, और 4 के साथ क्या है 2 है। तो इस टाइप के जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाते हैं। तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ यस इट इज अ फंक्शन। ये क्या लिख देंगे, यस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। ये क्या है, आपका फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि हर एक इनपुट का आउटपुट भी है, और ये यूनिक एसोसिएट है। क्या है, सेट ए का जो एलिमेंट है वो यूनिक एसोसिएट है सेट बी से, ठीक है। तो ए तो आपका फंक्शन है। ये सेकंड नंबर देखते इधर, तो सेकंड नंबर का भी ऐसा फंक्शन रिलेशन टाइप से बनाते हैं। ए है और क्या है बी है, और फंक्शन हम बनाते हैं, रिलेशन दिया हुआ है तो फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन है कि नहीं। तो ये 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और 4 दिया हुआ है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो इधर 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है ना। 2 3 4 भी मान लेते हैं ऐसा। तो 2 का तो 2 है ही और 2 का क्या है 4 है। तो एक इनपुट का 2 आउटपुट हो जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको फाइंड हो जा रहा है 3 का कितना दिया हुआ है, 3 का 4 दिया हुआ है और 4 का कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक इनपुट का 2 गो आउटपुट है, तो इसीलिए फंक्शन नहीं होगा। तो लिखेंगे इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? मैं बोला था कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट आपका वैलिड है, एक इनपुट का 2 आउटपुट आपका वैलिड नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो आपका इस रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ आप डोमेन भी देखना चाहते हैं तो इसका डोमेन ये वाला पार्ट हो गया, यानी कि डोमेन जो पार्ट होता है एक्स वाला पार्ट होता है, तो डोमेन आपका 2 3 4 इसका हो गया। इसका तो डोमेन फाइंड होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो आर रिलेशन दिया हुआ 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, 4 5 है, 5 6 है और 6 7 है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रिलेशन बना रहे हैं। रिलेशन को हम लोग फंक्शन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मान लेते हैं कि ये है और ये क्या है, बी है। इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो आपको लेते हैं 1 2 3 4 5 6। जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट ए होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सेट बी होता है। तो 2 3 4 5 6 और कितना है 7 है। तो आप ऐसा देख लीजिए, सेट ए 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो कितना है 4 है, 4 है तो कितना इमेज बना रहा है 5 इमेज बना रहा है, 5 है तो कितना इमेज बना रहा है 6 और 6 है तो कितना इमेज बना रहा है 7। तो ए भी क्या है, एक यूनिक एसोसिएट है सेट ए का एलिमेंट सेट बी से। तो ये भी फंक्शन है। तो लिख सकते हैं कि इट इज अ फंक्शन। ये भी क्या है, एक फंक्शन है। इसका फंक्शन है तो डोमेन वाला पार्ट हो गया। तो डोमेन क्या हो गया 1 2 3 4 5 है ना, 6 तक डोमेन हो गया। तो लिखा है कि सिंस एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज दिस रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। तो क्या है, फंक्शन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शन का एक डिफिनेशन दे रहा है ना। तो देखिए फंक्शन का डिफिनेशन मैंने 3 टाइप से पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। ये एनसीईआरटी का डिफिनेशन है। बोल रहा है एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि अ फंक्शन विच हैज आइदर आर मतलब रिलेशन है ना और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन। अच्छा, फर्दर इट इज डोमेन इज एल्सो आइदर आर होना चाहिए और सबसेट ऑफ आर होना चाहिए, इट इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन। तो रियल वैल्यू फंक्शन भी हम लोग ना देखे थे डोमेन फाइंड करने के लिए, जैसे रूट अंडर दिखाए थे, ठीक है। फिर आपके पास 1/fx दिखाए थे, 1/√x दिखाए थे। ये सब ना रियल वैल्यू फंक्शन बोले तो हमेशा क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। साथ साथ एग्जाम्पल नंबर हम लोग 12 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए आप, है ना। फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे। तो पहले एग्जाम्पल दिखा देते हैं हम आपको। तो लेट बोला है कि लेट n बी द नेचुरल नंबर और डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन और फंक्शन n नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बाय fx बोला है 2x + 1 और यूजिंग दिस डिफिनेशन बोला है कंप्लीट द टेबल इन द गिवन बिलो बोला है। तो ऐसा है, तो f1 डालेंगे, इसमें f1 डालेंगे ना, या ध्यान देखिएगा f1 डालेंगे। यहाँ पे देखिए फंक्शन आपको दिया हुआ है fx = क्या दिया हुआ है 2x + 1 ना। बताए थे कि फंक्शन मशीन टाइप है ना, मशीन बोलते हैं फंक्शन एक मशीन है। तो वहाँ पे वैल्यू 1 डालेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे कि f1 डालिए आप। जब f1 डालेंगे तो 2 × 1 + 1 हो जाएगा। तो आपका f1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना। तो इसी टाइप से f आप कितना डालेंगे, वैल्यू 2 डालेंगे। तो जब 2 डालेंगे तो 2 × यहाँ पे डाल रहे हैं तो 2 × 2 + 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, f2 का वैल्यू 5 हो जाएगा। देखिए 5 लिखा हुआ। f3 डालेंगे तो यहाँ पे f3 अगर फंक्शन के अंदर 3 डालते हैं तो 2 × 3 + 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना 7, देखिए 7 है। 4 डालेंगे आप, क्या डालेंगे 4 डालेंगे, f4 डालेंगे तो आपको 2 × 4 + 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका 9 हो जाएगा। तो इसी टाइप से आप वैल्यू डाल सकते हैं और डाल के देखेंगे तो एक टेबल में बन गया। तो एक कंप्लीट टेबल है और ये क्या है आपका एक फंक्शन है। क्या है, फंक्शन है ना। तो इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन और उस क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन को हम लोग 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। टाटा बच्चों।